मित्रों, आज हम जी पार्थसारथी साहब के विशेष उपन्यास को सुना। अमेरिकी की चुनाव और फिर एक बार बाराक ओबामा वहाँ जीत के आए और उसका परिणाम दुनिया के ऊपर और भारत के ऊपर क्या होने वाला है, ये सारे विषयों को वो अत्यंत सरल भाषा में हम सबके सामने रखा। मैं इसे अभिनंदन करना चाहूँगा पार्थसारथी साहब का। उन्होंने ऐसे कई रोचक प्रसंग भी हमारे सामने रखे। जब वो कह रहे थे, मैं पहली बार पाकिस्तान गया एक आर्मर डिवीजन का कप्तानी करते हुए, ही वॉज कैप्टन पार्थसारथी देन। तो हमारे बलबीर पुंज साहब कह रहे थे, पार्थसारथी साहब का परिचय करवाते हुए, वो हमारे राजदूत बन के विभिन्न देशों में, दुनिया भर के देशों में भारत के झंडा गाड़े, लेकिन एज द कैप्टन ऑफ आर्मर्ड डिवीजन ऑफ इंडिया एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, उन्होंने भारत का तिरंगा तो लेके गया पाकिस्तान में। मैं पार्थसारथी साहब का अभिनंदन करता हूं और हमारे बलबीर पुंज जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो भारत के एक जाने माने पत्रकार है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने इस विवेकानंद स्टडी सर्कल का सिलसिला शुरू किया है। ये अमेरिकन इलेक्शंस के बारे में इतना ही कहना है। आज के दिन में दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं। मैं भी पार्थसारथी साहब को सुनना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी कुछ उन्होंने हमारे सामने रख चुके हैं, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए और कई विषयों के बारे में, कई चुनौतियों के बारे में फिर एक बार हम पार्थसारथी साहब को इस अध्ययन वृत्त में बुलाना चाहिए। इसे मैं पुंज साहब को निवेदन करता हूँ, क्योंकि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन चुका है। पूरा मध्य प्राच्य में, मिडिल ईस्ट में, वहाँ के सल्तनी हुकूमत और आम जनता के बीच में एक संघर्ष शुरू हो चुका है। पूरा यूएसए में और यूरोप में आर्थिक संकट, इकोनॉमिक मेल्टडाउन, सब प्राइम क्राइसिस से लेकर के ग्रीस का आज के सिचुएशन तक ये सब हो रहा है। और जैसे आपने कहा, चीन तो साम्राज्यवाद से प्रेरित होकर के, क्योंकि हम और पुंज साहब चर्चा कर रहे थे, चीन लोकशाही में भी भरोसा नहीं रखती, वहां डेमोक्रेसी भी नहीं है, प्लूरलिज्म भी नहीं है। ऐसे चीन साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए हर कदम उठा रही है और अरुणाचल प्रदेश में हम उसको भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तो दुनिया का आतंकवाद का एपिसेंटर बन चुका है। जब पाकिस्तान और चीन एक साम्राज्यवाद के हेतु और दूसरा आतंकवाद के हेतु विश्व शांति का इसे भंग कर रहे हैं, तो यदि कोई इन दोनों ताकतों का सामना करने वाला, मुकाबला करने वाला कोई एक देश है, वो हम गर्व से कह सकते हैं वो भारत है। भारत ही कर सकती है। ऐसे स्थिति में
बाराक ओबामा हो, मिट रोमनी हो, या कुल मिलाकर के अमेरिका हो, अमेरिके के हुकूमत हो, वो भारत को और भारत के स्ट्रैटेजिक ताकत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे आपने कहा, यदि भारत एक आर्थिक शक्ति नहीं बनेगी और आर्थिक कामयाबी पर अग्रसर नहीं होगी, तो अपने इस ताकत में थोड़ा कमी भी आ सकती है। ये भारत को पहचानना चाहिए। लेकिन मैं और एक बिंदु को भी आप सबके सामने रखना चाहूँगा। आपने भी कहा, जब आपने जिम्मी कार्टर साहब ने माननीय अटल जी के बारे में क्या कहा और इशारों में कह दिया, यानी आने वाले दिनों में अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बनने के लिए लायक है, ऐसे उन्होंने कहा। इट्स एन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इट्स ए रिकॉग्निशन बाय वन ऑफ द most powerful countries of the world of Shri Atal Bihari Vajpayee, who is our very affectionate leader and who proved himself as statesman par excellence as the Prime Minister of India. आपने ये भी कहा, यानी भारत की सार्वभौमिकता, सॉवरेनिटी, इसको ऊपर रखते हुए, आगे रखते हुए 1998 में हम न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट भी कर दिया पोखरान में, पोखरान 2 में। और मैं भी एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। मई 11 तारीख को भारत के तब के राष्ट्रपति के आर नारायणन जी और मैं मिनिस्टर इन वेटिंग हो करके उनके साथ ब्राज़ील का प्रवास में था। एक याट पर था, अमेज़ोना प्रांत में था। तो उनको ये मैसेज आया, जब ये संदेश आया भारत न्यूक्लियर पावर बन गया, तो याट के एक कोने पे मुझे लेके गए और मुझे प्रेसिडेंट नारायण ने हक किया और हक करके उन्होंने जोर से मेरे सामने कहा, इंडिया हैज़ बिकम ए न्यूक्लियर पावर, आई एम वेरी हैप्पी। यानी हर भारतवासी के सीना उस डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में जो भाषण दिया था उस समय, वो पढ़ के सुनाना चाहिए लोगों को। नहीं मैं आता थे जिनका सीना जो था वो नहीं राष्ट्रपति तक, एक आम आदमी से राष्ट्रपति तक, उसमें मैं मनमोहन सिंह जी को छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इसमें राजनीति नहीं लाना चाहूंगा। क्योंकि आजकल एक एसएमएस भी घूम रही है, बाराक ओबामा जीतने के बाद उनके ऊपर एक म्यूट कॉल था, वो मनमोहन सिंह जी का था ऐसे लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन देश भर के लोगों ने गर्व महसूस किया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जब हमारे लोकसभा में विपक्ष के नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज बाराक ओबामा जी जब भारत आए थे, कॉल ऑन किया था, तो सुषमा जी ने भी उनको कही, देखिए ओबामा साहब, आप पाकिस्तान को एक दोस्त मानते हो और भारत को एक मार्केट मानते हो, इसलिए तो ओबामा साहब ने सुषमा जी को कहा, ये ऐसे तो हम नहीं मानते, भारत को भी दोस्त मानते हैं। तो सुषमा जी ने कही, ये तो परसेप्शन है, इसलिए इस परसेप्शन को बदलने के लिए अमेरिका को कुछ करना चाहिए। सीबीएम्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये शुरू करना चाहिए। और दूसरा, जब सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हमने किया,
जैसे हमने पोखरान 2 में भारत का सॉवरेनिटी को बरकरार रखा, ऐसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में दैट सप्लायर्स लायबिलिटी क्लॉज, यानी जो ही हादसा होगा, यदि ऐसे हादसा होगा तो उसका पूरा भरपाई उस सप्लायर करेगा। नहीं तो वो यूनियन कार्बाइड जैसे भोपाल का जो गैस ट्रेजेडी हुई जिसमें 15,000 लोग मरे और किसी को कॉम्पनसेशन और कोई मुआवजा नहीं मिला, ऐसे हो जाता। इसीलिए तो सुषमा जी ने उसका भी जिक्र की और एक ही ओबामा साहब को विपक्ष ने, यानी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस क्लॉज को, यानी सप्लायर लायबिलिटी क्लॉज को हमने उस सिविल न्यूक्लियर बिल में हमने जोड़ा। यानी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अमेरिका के साथ हमारा दोस्ती बरकरार रहना चाहिए और ओबामा साहब फिर से जीत के आए हैं। जब ये चुनाव हो रहा था, मैं यूएनजीए के लिए न्यूयॉर्क गया था, वहाँ 12 दिन रहा। वहाँ हर एक मुझे कहते थे इट्स ए वेरी क्लोज फाइट, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। लेकिन जैसे हम दोनों चर्चा कर रहे थे तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रल सिस्टम, क्योंकि वहाँ के एक पत्रकार मुझे पूछा आप देखते हो कैसे कंपेयर करते हो इसे, तो मैंने कहा इंडियन इलेक्ट्रल सिस्टम, इंडियन इलेक्शंस आर मोर फुल प्रूफ, वी आर मोर परफेक्ट। जैसे वो बुश और गोर के बीच में हुआ था, ऐसे तो इंडिया में कभी नहीं होगा, ऐसे मैंने उनको कहा। और उसका काफ़ी प्रसिद्धि उस अमेरिका में उस स्टेटमेंट के लिए मिली। लेकिन मुझे लगता है उनके इलेक्ट्रल सिस्टम में एक फ्लॉ है। पॉपुलर वोट और रिप्रेजेंटेटिव वोट्स के बीच में वो एक असंतुलन है, एक डाइकोटमी है, उसको उनको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आज फिर से बाराक ओबामा जी वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। लेकिन भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के कारण विसावी पाकिस्तान, विसावी चाइना और पूरा हम एक बढ़ते हुए आर्थिक शक्ति है, बहुत बड़ा आर्थिक ताकत बनने का संभावना रखते हैं। और जैसे आपने कहा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सारे कारणों से भारत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, भारत के साथ चलना पड़ेगा। इसलिए ओबामा जी ने अपने पिछले टर्म में जापान, इंडिया और यूएस का एक समझौता कराने की कोशिश की। लेकिन अमेरिका का और डेमोक्रेटिक पार्टी का और डेमोक्रेटिक पार्टी से चुने हुए अध्यक्ष बाराक ओबामा जी का, और जैसे आप वर्णन किए ऐसे उनके सहयोगी और विशेषज्ञों का जो उनको सलाह देने वाले हैं, ये सब देखते हुए भारत को काफ़ी सावधानी बरतनी होगी और अपना खुद का ताकत बढ़ानी होगी। खुद का ताकत बढ़ाने के लिए भारत में परिवर्तन लाना होगा। आज के स्थिति में हमारा ताकत नहीं बढ़ सकती है। यदि ताकत बढ़नी है, यहाँ भी परिवर्तन लाना होगा। और जब यहाँ परिवर्तन होगा तो ओबामा जी और अमेरिका भारत को और ज़्यादा साथ देंगे, इस उम्मीद के साथ और एक बार आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्कार।